चलिए फटाफट जल्दी से चीजों को खत्म करें, एटलीस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड तो खत्म करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, होता है टेक्निकल चीज में कभी ना कोई दिक्कत तो आती है, टेक्निकल चीज कभी भी 100% कैसे दे सकता है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था क्या, इसकी प्रोलैक्टिन की। तो बस मैंने सब कुछ समझा दिया, बस एक बार रिव्यू करवा देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा कि ये पूरा पार्ट क्या निप्पल है, ठीक है। निप्पल में बहुत सारे 15 से 20 ओपनिंग होता है, किसका, ये जो डक्ट है, ये डक्ट का नाम है लैक्टिफेरस डक्ट, ये है एम्प्यूला, और ये वाला जो पार्ट है ये है मेमोरी डक्ट। ये क्या है, मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट में कई सारे क्या खुलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल। ये क्या है, मेमोरी ट्यूब्यूल, ये है मेमोरी ट्यूब्यूल एमटी। ये तो क्या था, एम्प्यूला, ये तो था एम्प्यूला। और ये क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट, एलडी, लैक्टिफेरस डक्ट। और यहाँ पर ये क्या, एल्वियोला है, बहुत सारे क्या है, ये एल्वियोला है, लास्ट में भी एक एल्वियोला होता है, एल्वियोला, एल्वियोला। ये तो क्या हो गया, एल्वियोला है, ठीक है। और इन सभी को कौन कवर करके रखा हुआ है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसका नाम, ये पूरे स्ट्रक्चर का एक साथ क्या नाम है, मेमोरी लोब्यूल, ठीक है। और इस सभी के बाहर ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या ग्रो कर गए हैं, मायो एपिथीलियम, ठीक है। लो यहाँ तक, ये पूरे पूरी डक्ट पर होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये तो क्या हो गया, ग्रो मायो एपिथीलियम। अब मैं हार्मोन का पूरा कहानी बता देता हूँ। देखो मैंने समझा दिया है कि एल्वियोलाई के ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेवार है, प्रोजेस्टेरॉन। डक्ट के ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेवार है, एस्ट्रोजन। समझा दिया, बस। अब बस उसी का रोल तो बता रहे थे कि मीटिंग खत्म हो गया था, किसका, प्रोलैक्टिन का। मैंने कहा कि अभी प्रेगनेंसी का कितना महीना हुआ है, लगभग 7.5वां महीना हुआ है। HPL आया कहाँ से, तो HPL आया प्लासेंटा से। HPL जाके एक्ट किया कहाँ पर, तो HPL एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पर। किस पे एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज कर दिया, वो रिलीज कर दिया प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन कहाँ एक्ट किया, इस एल्वियोलाई के सेल पर, और वहां क्या बन गया, मिल्क बन के तैयार है। और ये मिल्क बन के भर गया एल्वियोलर कैविटी में, पूरी तरीके से मिल्क भर गया। एक्सेस मिल्क बन जाएगा तो मिल्क इस डक्ट को होते हुए, किसको, मेमोरी ट्यूब्यूल को होते हुए इस डक्ट में आ जाएगा, किसमें, मेमोरी डक्ट में। और एम्पुला में आके मिल्क स्टोर हो जाएगा, एम्पुला में मिल्क आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अभी तक यहाँ मिल्क भरता जा रहा है एम्पुला में, ठीक है। इतना सब कुछ हुआ, महीने दिन से मिल्क बन के रखा जा रहा है, लेकिन अभी कोई शक करने वाला बाहर है नहीं, ठीक है। और दबाने वाला भी कोई नहीं, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब क्या हुआ, आज उसका 9वां दिन पूरा गया, ऑक्सीटोसिन आ गया। कहाँ से आया, ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से आया। कहाँ से आया, हाइपोथैलेमस से। ये दो काम करा दिया, एक तो क्या करा दिया, ये डेलीवरी, इसको आप बोलोगे पार्चुडिशन, पार्चुडिशन, ठीक है, पार्चुडिशन। और एक क्या करा देगा ये, यही ऑक्सीटोसिन इस मायो एपिथेलियम पे एक्ट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर उसके रिसेप्टर लगे होते हैं, और मायो एपिथेलियम में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और मिल्क बाहर। तो देखो मिल्क बाहर निकला, बेबी को मिला मिल्क, बेबी को बहुत अच्छा लगा वो मिल्क, ये मिल्क बाहर निकला, ठीक है। जैसे मिल्क बाहर निकला तो बेबी को अच्छा लगा। अब बेबी क्या करेगा, इस निपल को टच करेगा, यहाँ पे होते हैं टच रिसेप्टर, जिसके न्यूरॉन कहाँ तक गए होते हैं, हाइपोथैलेमस तक। बेबी इसको जितना ज्यादा, इसको बोलते हैं सकलिंग एक्शन, SUCKLING, जितना ज्यादा सकलिंग एक्शन करेगा, यहाँ से रिसेप्टर उतना ज्यादा मैसेज भेजेगा हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस को मिलेगा सिग्नल। हाइपोथैलेमस रेस्पॉन्स में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन अब रिलीज करने लगेगा। ये ऑक्सीटोसिन जाके एक्ट करेगा मायोएपिथेलियम पे, मायोएपिथेलियम पे एक्ट करेगा, फिर मिल्क बाहर निकलेगा। बच्चा का तो पार्टी हो गया एकदम, और मिल्क मिला, बच्चा और सकलिंग एक्शन करेगा, सकलिंग एक्शन करता जाएगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव होता जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा, ये बाहर निकलता जाएगा। तो जितना भी मिल्क बना है बाहर निकलता जाएगा। मान लो बच्चा का पेट भर गया है, बच्चा का मन भर गया है, बच्चा सकलिंग एक्शन छोड़ेगा, यहाँ पर सब रिसेप्टर एक्टिव नहीं होंगे, हाइपोथैलेमस को मैसेज नहीं जाएगा, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज बंद कर देगा, और अब मिल्क सेक्रेशन रुक जाएगा। तो मुझे बताओ इस पूरे रोल में आप प्रोलैक्टिन को क्या नाम देंगे, प्रोलैक्टिन को आप नाम देंगे मिल्क सिंथेसिस हार्मोन, मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन। और इस पूरी रोल में आप ऑक्सीटोसिन को क्या नाम देंगे, मिल्क रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम देंगे, मिल्क रिलीजिंग हार्मोन, मिल्क रिलीजिंग हार्मोन। बस यही तो सवाल आता है कि कौन मिल्क सिंथेसिस वाला हार्मोन है, आंसर प्रोलैक्टिन। बनवाता कौन है मिल्क, प्रोलैक्टिन। कैसे बनता है, मैकेनिज्म पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। मिल्क को रिलीज कौन करवाता है, बाहर कौन निकलवाता है, आंसर इज ऑक्सीटोसिन। मिल्क को रिलीज कौन करवाया है, ऑक्सीटोसिन बाहर निकलवाया है। मिल्क को इजेक्ट बोलो, रिलीज ज्यादा बढ़िया वर्ड नहीं है,
मिल्क इजेक्टिंग, इजेक्टिंग मतलब ऑर्गन से बाहर निकल जाना, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है साहब, तो ये हो गया। अच्छा पूछा जाए मिल्क सिक्रीटिंग, आंसर प्रोलैक्टिन। सिक्रीटिंग का मतलब समझ रहे हैं, सिंथेसिस प्लस रिलीज। तो एल्वेलाई की सेल में मिल्क बना और मिल्क रिलीज हुआ एल्वेलाई के सेल से एल्वेलाई की कैविटी में, तो आंसर चला जाएगा प्रोलैक्टिन। लेकिन बोलेंगे मिल्क इजेक्टिंग मतलब ऑर्गन से बाहर निकल जाना। ऑर्गन क्या है? जिस जहां पर भी मिल्क बना है वहां से पूरी तरीके से बाहर निकल जाना, मेमोरी ग्लैंड से, ब्रेस्ट से बाहर निकल जाना। ठीक है, तो आंसर जाएगा इजेक्टिंग। ठीक है, चलिए ये सारा बात मैंने समझा दिया। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट लेते हैं जो रिप्रोडक्शन में भी आता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है। कैसे लेवल बढ़ता है आपको हम बताएंगे आगे। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या ये प्रोजेस्टेरॉन मिल्क का सिंथेसिस करवाता है? नहीं, मगर मिल्क के सिंथेसिस में मदद करता है। कोई बता सकता है कैसे? कोई बता सकता है कैसे? लैग नहीं करेगा, 2 मिनट रोक, वेट करो। हाँ मैं कह रहा हूं प्रेगनेंसी के दौरान मिल्क का सिंथेसिस, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ता है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन तो मिल्क सिंथेसिस हार्मोन नहीं है, लेकिन वो मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे, तो बता सकता है? बताओ अतीक। वो प्रोलैक्टिन जो आता है तो वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही आता है वहां से। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से कहाँ प्रोलैक्टिन आता है जी? प्रोलैक्टिन तो एचपीएल की वजह से आता है। तो एचपीएल एचपीएल तो प्लासेंटा का हार्मोन, प्लासेंटा ओवरी का को कनेक्शन। सुनिए, प्रोजेस्टेरॉन तो उसी दिन से अधिक आने लगा जिस दिन इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन क्या मतलब? जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, मतलब ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन, उसी दिन से प्रोजेस्टेरॉन आने लगा। और उसके बाद जब प्रेगनेंसी हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और बढ़ता चला गया। अब प्रोजेस्टेरॉन आता ही रह गया। स्टार्टिंग में कॉर्पस लुटियम से आया, बाद में प्लासेंटा से आने लगा। तो प्रोजेस्टेरॉन तो आ रहा है लेकिन मिल्क का सिंथेसिस तो नहीं करा रहा है, लेकिन मिल्क के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। कैसे, सुनना ध्यान से। ये 9 महीने तक एल्वेलाई की सेल्स का बहुत ज्यादा नंबर बढ़वा देगा और एल्वेलाई का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और एल्वेलाई का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो आफ्टर डिलीवरी उतना ज्यादा मिल्क का सिंथेसिस होगा। तो आप गौर करना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक प्रेग्नेंट लेडी का ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है जब वो फीमेल नॉर्मल थी। लाइट गया है लेकिन कि आपके इसमें कोई दिक्कत नहीं आ गया, मोबाइल से कनेक्ट हो गई। ठीक है, हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो फीमेल के ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है। क्यों? वो फैट ज्यादा खा रही है? नहीं। क्यों? मिल्क बन रहा है? नहीं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके ब्रेस्ट के अंदर एल्वेलाई के सेल का नंबर बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और ऐसा प्रोजेस्टेरॉन इसीलिए करवा रहा है क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एल्वेलाई का उतना ज्यादा मिल्क का सिंथेसिस करवाएगा प्रोलैक्टिन। क्या क्लास में बैठे हर बच्चे को बात समझ में आ गया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक प्रेग्नेंट लेडी का ब्रेस्ट का साइज क्यों बढ़ता है? अब बोलोगे सर आफ्टर प्रेगनेंसी भी ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है? हाँ बढ़ता है। उस टाइम मिल्क के स्टोरेज की वजह से उसका बल्ज आउट पार्ट थोड़ा और लार्ज हो जाता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्रेस्ट का साइज बढ़ा है वो मिल्क सिंथेसिस की वजह से नहीं बढ़ा है। इतना ज्यादा मिल्क नहीं बन रहा है कि उस दौरान उसका साइज बढ़े। उस दौरान साइज बढ़ा है एल्वेलाई के सेल्स बढ़ने के कारण। चलिए अब यहाँ पे जाके प्रोलैक्टिन की सारी बातें समाप्त की। चलिए किसी को कोई डाउट है प्रोलैक्टिन में तो आप पूछ सकते हैं। अभिषेक। सर प्रेजेंटा कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट्रा नहीं प्लासेंटा होता है। तुम्हारा अंग्रेजी बहुत कच्चा है। प्लासेंटा होता है। प्रेजेंट होता है। प्लासेंटा हम पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन में। वो प्रेजेंट होता नहीं है, वो बनता है। जब डिलीवरी मतलब जब प्रेगनेंसी कंसीव होता है तब जाके वो बनता है, और वो बनता है मदर और फिटस के बीच में। ठीक है, हाँ। और कोई डाउट? अतीक बीच में चला गया था, कोई डाउट है?
अतीक? सर वो दूसरा है, लेकिन ब्रेस्ट से ही है, उसमें ट्यूमर जो बन जाता है तो breast बनता है। फिर से बोलो, आवाज कट रहा है तुम्हारा। ब्रेस्ट में ट्यूमर का भी फॉर्मेशन हो जाता है, वो कार्ड ड्यू टू जिसको इंक्रीज बोलते हैं, अमाउंट, वो ड्यू टू वो किसकी इंक्रीज, वजह से वो होता ड्यू है? टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ या तो एस्ट्रोजन या तो प्रोजेस्टेरॉन, या तो दोनों। एक्सेस ग्रोथ या तो ट्यूब में या तो एल्वेलाई में। ओ, हाँ, और बोलो। नो सर। इरहान, एनी डाउट? नो सर। ज्योति, एनी डाउट? ज्योति है ही नहीं, मीटिंग से बाहर है, पता नहीं कहाँ गई। रिभा, एनी डाउट? नो सर। चलिए, तो यहाँ जाके आपका प्रोलैक्टिन की सारी बातें खत्म हो गई। अभी मैंने जितनी भी बातें करी है बाबू साहब, ये रिप्रोडक्शन में पूरा का पूरा काम आएगा, ठीक है? और वहां पे मेरा दिमाग खराब मत करना, जिसे सवाल पूछूंगा वो जवाब दे देना चुपचाप, ठीक है? चलिए, अब हम आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के लास्ट हार्मोन पर। देखिए, मैं नोट्स नहीं दिखा पाऊंगा, वो बार बार मैं नोट्स दिखा रहा हूँ ना, इसलिए पता नहीं सिस्टम में क्या हो रहा है, बोल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आने लगता है, इसलिए नोट्स दिखा के टाइम पास नहीं करेंगे। हम देखते हैं क्लास के बाद क्या प्रॉब्लम है सिस्टम में। जब जब नोट्स दिखाने का प्रयास करते हैं तो वो ऐसा आ जाता है रीस्टार्ट का ऑप्शन, वो क्लास के बाद हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? नोट्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, लास्ट हार्मोन कौन बचा है? मैंने कहा था सिक्स्थ हार्मोन लास्ट है, MSH, फुल फॉर्म रिवा। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से पता चल रहा है ये मिलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा। चलिए, वर्ड को पकड़िए, बायोलॉजी इज नथिंग, इट्स द गेम ऑफ डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी। मिलेनो का मतलब है मिलेनिन पिगमेंट। मिलेनिन एक पिगमेंट होता है, मिलेनिन पिगमेंट। और साइट का मतलब तो मैं बार बार कहता हूँ सेल होता है। इसका मतलब ऐसा सेल जो मेलेनिन का सिंथेसिस कराता है। और मैं बताऊं, ये सेल अगर हम ह्यूमन के अंदर बात करें, कहीं पे भी स्किन में लोकेटेड होता है। कहाँ पे होता है? स्किन। अब ये पिगमेंट का मैं आपको रोल बताता हूँ, इस पिगमेंट का वैसे क्या रोल है। इस पिगमेंट का रोल है प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम लाइट रेडिएशन। लाइट रेडिएशन से हमारा स्किन बर्न ना हो जाए, उससे बचाता है मेलेनिक पिगमेंट। डार्क कलर का पिगमेंट होता है, डार्क और ब्राउनिश कह सकते हो आप, ठीक है? डार्क या फिर थोड़ा डीप ब्राउनिश। बाजार समिति में भी बारिश हो रहा है क्या बहुत ज्यादा? यस सर। इसलिए उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, मेरे इधर भी हो रहा है, इसलिए लाइट कटा है। कोई बात नहीं, जिसका नेटवर्क आ रहा है देख लो, थोड़ी देर क्लास चलेगी अभी। ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि मेलानिन पिगमेंट क्या करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है लाइट रेडिएशन से, ठीक है? तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये सेल जो है मेलेनोसाइट, इसको जब तक कोई स्टिमुलेट नहीं करेगा तब तक ये मेलानिन पिगमेंट नहीं बना। अब इसको कौन स्टिमुलेट करता है? तो वही हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, जिसका नाम है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मैं आपको एक बार बताऊं, ये जो मैं मिलेनोसाइट की बात कर रहा हूँ ना, ये मिलेनोसाइट, ये दो प्रकार के होते हैं। ह्यूमन के अंदर अलग टाइप का होता है, ठीक है? और अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे लोअर वर्टिब्रेट, लोअर वर्टिब्रेट के अंदर अलग टाइप का, ठीक है? ह्यूमन के अंदर मिलेनोसाइट का नाम है, ये मिलेनोसाइट सेल है। ह्यूमन के अंदर मिलेनोसाइट को मिलेनोसाइट ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्रोमेटोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमेटोसाइट, ठीक है? और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मिलेनोसाइट, ठीक है? अब समझ, दोनों मिलेनिन पिगमेंट बनाएगा, लेकिन इसको क्रोमेटोसाइट क्यों बोले? क्योंकि इसके अंदर क्रोमो मतलब क्या था? कलर। इसके अंदर कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी, ये कलर को चेंज कर सकता है, और कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटाक्रॉसिस। क्या बोलते हैं? मेटाक्रॉसिस। पूरा बात समझा रहा हूं मैं, रुक जा। ह्यूमन के अंदर तो इस मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा कौन? MSH। तो मेलेनोसाइट क्या बना लेता है? मेलेनिन पिगमेंट। क्या बना लेता है? मेलेनिन पिगमेंट, ठीक है? और मेलेनिन पिगमेंट क्या करता है? स्किन को प्रोटेक्ट करता है लाइट रेडिएशन से। बस इतना ही रोल है। और मैं आपको एक बार बता दूं, वैसे तो MSH रिलीज होता है मिडिल पिट्यूटरी से। किससे? मिडिल पिट्यूटरी से। लेकिन
आप जानते हो ह्यूमन में मिडिल पिट्यूटरी मर्ज हो चुका है पार्स डिस्टलिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ, इसीलिए हम ह्यूमन में एमएसएच को बताते हैं कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अदरवाइज ये अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिडिल पिट्यूटरी मतलब पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है, इसीलिए एमएसएच को हम लोग इंटरमीडियन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडियन। ठीक है, तो इंटरमीडियन अदर एनिमल्स के अंदर कहलाएगा, ह्यूमन में एमएसएच कहलाएगा। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, मेलेनिन पिगमेंट रिलीज होगा जो स्किन को प्रोटेक्ट करेगा यूवी रेडिएशन से। अब आते हैं लोअर वर्टिब्रेट। लोअर वर्टिब्रेट में जो मेलेनोसाइट सेल होता है उसको मेलेनोसाइट इसको क्रोमेटोसाइट कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी होता है। कैसे पता है? इस क्रोमेटोसाइट के पास प्रॉपर्टी होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। ये प्रॉपर्टी यहाँ होता है मगर यहाँ नहीं होता, इसके पास नहीं होता। तो ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होके सारे मेलानिन पिगमेंट को एक जगह इकट्ठा कर लेता है और रिलैक्स होके मेलानिन पिगमेंट को बिखार लेता है। ये काम कर लेता है कौन? क्रोमेटोसाइट। अगर क्रोमेटोसाइट ऐसा करेगा तो बताओ, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डार्क कलर का दिखेगा, जब वो रिलैक्स होगा तो लाइट कलर का दिखेगा। पता है, इसको बोलते हैं मेटाक्रोसिस प्रॉपर्टी। ऐसा कौन? लिजार्ड वगैरह में भी, लिजार्ड वगैरह में भी देखने को मिलेगा। वो ऐसा पता है क्यों करता है? वो कई बार केमोफ्लेज शो करता है, वो कई बार मिमिक्री शो करता है। ये सब क्या होता है एवोल्यूशन में पढ़ाएंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी लोअर वर्टिब्रेट जैसे कि एम्फीबियंस वगैरह में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? इससे वो अपने प्रीडेटर से या तो बचते हैं या नहीं तो अपने प्रे को पकड़ने के लिए नौटंकी करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर स्किन के प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा रोल नहीं है एमएसएच का। उसके अंदर क्रोमेटोसाइट के द्वारा मेटाक्रोसिस शो करवाने में रोल है एमएसएच का। ये सारी बातें मैंने बता दी। इसके साथ जब बात आया है मेलेनिन पिगमेंट का, तो मेलेनिन पिगमेंट से रिलेटेड एक बात है जो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये स्किन है, स्किन की सेल है कौन? मेलेनोसाइट। इसके अंदर मेलेनिन पिगमेंट को एक जगह इकट्ठा कर देना। अगर एक जगह इकट्ठा हो गया तो बताओ बाकी पूरी स्किन की जो मेलेनोसाइट हाँ बताओ, अगर एक जगह ये सारे मेलेनिन पिगमेंट जमा हो जाएंगे तो स्किन की जो मेलेनोसाइट सेल है वो डार्क कलर की दिखेगी या लाइट कलर की दिखेगी? बताओ भाई सभी लोग। अगर सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे वो? कैसे दिखेंगे? अगर एक जगह मेलेनिन जमा हो गया तो मेलेनोसाइट दिखेगा लाइट कलर का, मतलब फेयर। कैसा दिखेगा? फेयर। और अगर मेलेनोसाइट के अंदर ये मेलेनिन पिगमेंट स्प्रेड हो जाए, पूरा का पूरा बिखर गया, पूरा का पूरा बिखर गया, जमा नहीं रहा एक जगह, तब ये दिखेगा कैसा? डार्क कलर का। जब बात मेलेनिन पिगमेंट की आई है तो मैं आपको बताऊं, ये मेलेनिन पिगमेंट को बिखारने का काम कौन करता है? एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्योंकि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस मेलेनोसाइट को बोलेगा मेलेनिन बनाओ ज्यादा से ज्यादा और पूरे सेल्स में बिखार दो, पूरे सेल्स को डार्क बना दो, तब जाके लाइट जितना भी आएगा मेलेनिन पिगमेंट उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और स्किन की सेल जलने से बच जाएगी। लेकिन एक हार्मोन है, आगे बताएंगे आपको, मेलाटोनिन। क्या नाम है उसका? मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। मेलाटोनिन क्या करता है? जो भी एमएसएच की प्रेजेंस में मेलेनिन पिगमेंट बना है सबको एक जगह इकट्ठा करके रख देता है। सबको एक जगह क्या करता है? इकट्ठा करके रख देता है। तो देखो ये मेलाटोनिन आपका नेचुरल फेयर लवली हो गया, नहीं हो गया? नेचुरल फेयर लवली मेलाटोनिन गोरा बना रहा है आपको, देखो, है ना। और ये एमएसएच ये क्या करा रहा है? नेचुरल कोयला है, कोयला, नेचुरल कोयला। ठीक है, तो क्या करेगा? आपको काला बनाएगा। जब पूछा जाता है कि कौन फेयर हार्मोन है और कौन स्किन को जो है डार्क बनाने वाला हार्मोन है, आंसर स्किन को डार्क बना देगा एमएसएच और गोरा बना देगा मेलाटोनिन। कारण क्या है? एमएसएच ज्यादा से ज्यादा मेलेनिन पिगमेंट को प्रमोट करा के पूरे मेलेनोसाइट में स्प्रेड करा देगा। स्किन डार्क मतलब कि मेलेनोसाइट डार्क, स्किन डार्क अपीयरेंस का दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ है? लाइट के रेडिएशन से बचने के लिए हुआ है। लेकिन अगर मेलाटोनिन का कंसंट्रेशन आ गया तो क्या करेगा? सारे मेलेनिन को कोने कोने में एक जगह इकट्ठा जमा कर देगा, मतलब जमा कर देगा। अब जहां जमा रहेगा वहां डार्क अपीयरेंस,
तो अगर पूरा का पूरा एकदम जमा हो गया एक जगह, तो बाकी पोर्शन तो लाइट कलर का दिखेगा ना, फेयर दिखेगा। तो देखो फेयर लवली हो गया मेलाटोनिन, ठीक है। चलो, तो कुल मिला के आप एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन पढ़ लिए। मुबारक हो जी। एंटीरियर पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% पार्ट होता है, वो समाप्त हुआ, ठीक है। अभी मैं नोट्स रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, सत्ता में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। आप इसको अपने नोट से जल्दी से पढ़िए, और तब हम अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी समाप्त करके ही क्लास एंड करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है एंटर पिट्यूटरी में? अभिषेक, नो सर। इरहान, नो सर। समझ में आ रहा है इरहान? यस सर। अतीक, नो सर। रिभा, नो सर। चलिए इसको जल्दी से पढ़े यहाँ तक, मिलते हैं अगले मीटिंग। अच्छा, नोट्स में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये वाली बातें जो है ना, इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है, तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये बातें केवल यहाँ एप्लीकेबल है। ये मैंने जनरल बातें बताया, डब्बे में गिर लीजिएगा इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग। अभी क्लास होगी, पोस्टर पिट्यूटरी खत्म करके ही जाएंगे।